टी20 क्रिकेट के क्षेत्र में एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स की हालिया जीत टीम सहयोग का प्रतीक है। यह जीत टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2024 सीजन में गत चैंपियन के लिए एक शानदार शुरुआत का प्रतीक है, जिसने पिछले साल के फाइनलिस्ट गुजरात टाइटंस पर 63 रन की शानदार जीत के साथ अपना प्रभुत्व प्रदर्शित किया। चेन्नई सुपर किंग्स की शानदार जीत की गूंज उनके प्रसिद्ध घरेलू मैदान पर सुनाई दी, जिसने टूर्नामेंट की शुरुआत में उनकी शानदार उपस्थिति को उजागर किया। जब पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया गया तो चेन्नई सुपर किंग्स ने तुरंत अपनी आक्रामक मानसिकता का संकेत दिया, जिसका नेतृत्व सचिन रविंद्र ने किया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ अपने प्रभावशाली पदार्पण के लिए जाने जाने वाले दक्षिण पूर्वी खिलाड़ी ने इस खेल में अपना आक्रामक रूप जारी रखते हुए सिर्फ 20 गेंदों में 46 रनों की तूफानी पारी खेली और शुरुआत से ही चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक प्रभावी स्थिति स्थापित की। ऋतुराज गायकवाड़ को शुरुआती दौर में किस्मत का साथ मिला, जब उन्हें पहले ओवर के दौरान पहली स्लिप में नीचे रखा गया। गायकवाड़ ने एक छोर संभाला और सचिन रविंद्र ने प्रभावशाली शॉट्स की एक श्रृंखला के साथ चेन्नई के दर्शकों का मनोरंजन किया। जब रविंद्र आउट हुए तब चेन्नई सुपर किंग्स ने केवल 6 ओवर में 62 रन बना लिए थे। गायकवाड़ ने रविंद्र के जाने के बाद भी गति जारी रखी और प्रति ओवर 10 रन से अधिक का स्कोर बनाए रखा। आर साई किशोर ने अपने गेंदबाजी की ठोस शुरुआत की, जिसमें 11वें ओवर में अजिंक्य रहाणे का विकेट महत्वपूर्ण साबित हुआ। कुछ ओवर बाद स्पेंसर जॉनसन गायकवाड़ के बल्ले से एक किनारा लेने में कामयाब रहे। 12वें ओवर में 3 विकेट पर 127 पर क्रीज में प्रवेश करते हुए शिवम दुबे के आगमन ने गुजरात टाइटंस के लिए चेन्नई सुपर किंग्स पर दबाव बनाने के लिए एक संभावित मोड़ का संकेत दिया, क्योंकि प्रमुख बल्लेबाज पहले ही आउट हो गए थे। दुबे ने आर साई किशोर की पहली 2 गेंदों पर छक्के जड़कर तुरंत अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और एक आक्रामक पारी की नींव रखी, जिसे उन्होंने पूरे समय जारी रखा। डेरिल मिशेल ने अग्रिम पंक्ति के दृश्य का आनंद लिया, क्योंकि दुबे ने गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों पर आक्रामक रूप से हमला किया और 5 छक्कों और 2 चौकों के प्रभावशाली प्रदर्शन के साथ केवल 20 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने पिछले साल लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और इस मैच में भी इसका प्रदर्शन जारी रहा। हालांकि रशीद खान ने 19वें ओवर में दुबे के आक्रमण को रोक दिया, जब वह कवर में कैच आउट हो गए। दुबे की विस्फोटक बल्लेबाजी से संकेत लेते हुए समीर रिजवी ने टाटा आईपीएल में अपनी पहली पारी के लिए बड़े उत्साह के साथ मैदान पर कदम रखा। युवा खिलाड़ी ने अद्भुत आत्मविश्वास दिखाते हुए उनकी पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर तुरंत प्रभाव डाला। दबाव से बेपरवाह उन्होंने राशिद खान को लगातार 2 छक्के लगाकर अपने कौशल का प्रदर्शन किया, एक स्क्वायर लेग पर और दूसरा लॉन्ग ऑफ पर। यह चेन्नई सुपर किंग्स के निडर दृष्टिकोण का उदाहरण है, जिसमें रिजवी जैसे नवोदित खिलाड़ी ने भव्य मंच पर संयम और स्वभाव का प्रदर्शन किया। 207 रनों के कठिन लक्ष्य का सामना करते हुए गुजरात टाइटंस को पता था कि उनके सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती है। उनके कप्तान शुभमन गिल ने अपनी पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का जड़कर शुरू से ही अपनी आक्रामक मानसिकता का संकेत दिया। रिद्धिमान साहा ने भी शुरुआत में कुछ आत्मविश्वास भरे स्ट्रोक खेले और बाउंड्री लगाई। हालांकि दीपक चाहर ने तीसरे ओवर में गिल को पगबाधा आउट करके चेन्नई सुपर किंग्स को शुरुआती सफलता दिलाई। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, गुजरात टाइटंस को एक चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ा। हर ओवर के साथ कठिनाई का स्तर लगातार बढ़ता गया। लगातार विकेट गिरने से आने वाले बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ गया। साई सुदर्शन, जो अपने सीजन के ओपनर में गुजरात टाइटंस के प्लेयर ऑफ द मैच थे, इन्होंने 31 गेंदों में 37 रन बनाकर पारी को स्थिर करने का प्रयास किया। हालांकि उनके प्रयासों के बावजूद गुजरात टाइटंस को पूरी पारी में गति बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों ने एकजुट प्रदर्शन के साथ अपनी टीम के बल्लेबाजी प्रदर्शन को पूरक बनाया। शुरुआत में दीपक चाहर के 28 रन पर 2 विकेट और बीच के ओवरों में तुषार देशपांडे के 21 रन पर 2 विकेट ने गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। इस संस्करण में पदार्पण कर रहे मथीशा पथिराना ने साई सुदर्शन का विकेट लेकर योगदान दिया। मुस्तफिजुर रहमान के 2 विकेटों ने न केवल टीम को मदद की, बल्कि खेल के अंत तक उन्हें पर्पल कैप भी दिला दी। इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की जीत टाटा आईपीएल 2024 में अपने घरेलू मैदान पर टीमों की जीत के सिलसिले को आगे बढ़ाती है। धन्यवाद।